मरकोस के सुसमाचार की इस शॉर्ट वीडियो अध्ययन में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। पिछले बार के वीडियो में हम लोग ने पहला अध्याय का चैप्टर 1 का 39 वर्सेस तक जो है हम लोग ने देखा। आज जो है 40 वर्सेस से जो है हम लोग देखेंगे। कोढ़ के रोगी को यीशु मसीह चंगा करता वो घटना है 40 से लेके वाक्यों में हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, केवल बीमारियों को छुटकारा देने के लिए, दुष्टात्मा को भगाने के लिए ही काली नहीं, बल्कि स्वर्ग राज्य का सुसमाचार को यीशु मसीह प्रचार किया, मन फिराव के बारे में प्रचार किया और उनके आराधनालयों में जाकर उन्हें उपदेश दिया कर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग देखता हुआ घटना जो है, एक कोढ़ी से भरा हुआ एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे विनती करता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक शारीरिक कोढ़ को भी हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा ये कोढ़ी बीमारी जो है शरीर के हड्डी तक पहुंचकर एक व्यक्ति को जिस तरह खा लेता है, उसी तरह पाप भी जो है एक व्यक्ति के सोचों में, उसके चाल चलन में, उसके हर एक रीति में, हृदय की गहराई तक जो है फैला हुआ है। ये बीमारी कर हम लोग देख सकते हैं। तो पुराने नियम भी हम देखेंगे तो कोढ़ को जो है पाप के सादृश्य में हम लोग देख सकते हैं, और उसी कुछ रीति से जो है आज भी हम लोग इस वचन को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग 40वें वचन में देखते हैं क्या है। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर इस व्यक्ति से कुछ बातों को हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहला, उसका लाचार अवस्था को, उसके अवस्था की गंभीरता को वो जानकर यीशु ही उसे छुटकारा दे सकता है, यीशु के अलावा कोई उसे शुद्ध नहीं कर सकता है कर यह व्यक्ति सबसे पहला विश्वास किया। उसके लाचार अवस्था को, उसकी शून्यता को, उसकी कमज़ोरी को उसने पहले पहचाना। आगे हम देखते हैं कि यीशु के सामने वो घुटने टेक कर विनती की कर हम लोग देखते हैं। वो यीशु के सामने विनती किया, उसकी लाचार अवस्था को देखकर कमांड नहीं कर रहा, बल्कि विनती है उसकी प्रार्थना, और घुटने को टेक कर यीशु के सामने वो कह रहा है। मेरे अजीज़ों, ये एक नम्रता को दिखाता है। तो नम्रता के साथ विनती की और यीशु ही उसको शुद्ध कर सकता है कर पूरी तरह यीशु पर उसका विश्वास को भी हम लोग देख सकते हैं। अगले पद में वो इस तरह कहता है कि यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पर यह व्यक्ति यीशु के सामर्थ्य पर अविश्वास नहीं कर रहा। यीशु शुद्ध कर सकता है, वो विश्वास करता है, लेकिन उसका सवाल यह है कि क्या तू चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं। मेरे अजीजों, हम जब भी दुआ करते हैं, परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं, हमारा भी प्रार्थना भी इसी तरह होना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सामर्थ्यवान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ये कर सकता है, ये नहीं हमारे अंदर सवाल उठना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है क्या, परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। ये कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति से सीखने के लिए हमें मिलता हुआ दो खूबसूरत लेसन। एक, नम्रता के साथ प्रभु के सामने विनती करके वो आया। दूसरा, विश्वास, परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास, परमेश्वर उसे शुद्ध कर सकता है करके उसका विश्वास है। उसके सामर्थ्य पर कोई अविश्वास ये कोढ़ बीमारी वाला नहीं कर रहा है। लेकिन इसका सवाल ये है कि परमेश्वर तू तो ये कर सकता है, लेकिन क्या तू चाहता है, तेरी इच्छा क्या है। यीशु ने भी ऐसी प्रार्थना किया। कहते समय में हम लोग आगे के अध्याय में जब हम लोग आएंगे, जब देखेंगे,
वहाँ पर यीशु इस तरह पिता से प्रार्थना करता है कि तू सब कुछ कर सकता है, उस प्याले को हटा सकता है, लेकिन मेरी मर्ज़ी नहीं तेरी मर्ज़ी। हमारा प्रार्थना में भी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी हम लोग मांगे, जो कुछ भी अपनी इच्छा है, जो कुछ भी अपनी मर्ज़ी है, वो सब कुछ परमेश्वर करके दे। परमेश्वर की इच्छा को जानकर विनती करना, ये हर एक भाई बहनों से परमेश्वर चाहता हुआ एक बात है। आगे हम जाते हैं। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो। तो यीशु मसीह उस पर देखकर तरस खाया। कुछ ट्रांसलेशंस में तरस की जगह पर वहाँ पर यीशु मसीह गुस्सा, क्रोधित हुआ कर हम देखते, क्रोधित हुआ। उस व्यक्ति पर क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसकी अवस्था पर या पाप की उस गहराई को यीशु मसीह देखकर क्रोधित होकर, होली व्रॉथ, परमेश्वर की उस पवित्र क्रोध से, और कुछ ट्रांसलेशन में तरस करके लिखा है कंपैशन। परमेश्वर पवित्र हैं और पवित्रता में पवित्रता की क्रोध होकर और तरस खाकर, दोनों ये खूबियाँ परमेश्वर में मौजूद हैं। परमेश्वर तरस खाने के समय परमेश्वर जो है पाप के प्रति क्रोधित भी होता है। तो तरस खाकर हाथ बढ़ाया। हम देखते हैं कि पतरस के सांस को भी इसी तरह हाथ को बढ़ाकर जो है उसे बीमार की अवस्था से उठाया। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने हाथ को बढ़ाकर छूकर उसे चंगाई दिया। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि यीशु मसीह ने उसे दूर से नहीं कहा कि तू चंगा हो गया, बल्कि उसे छूकर जो है यीशु मसीह ने चंगा किया। उस समय कोढ़ बीमारी वाले को अगर कोई छूता है तो जिसने छुआ है वो अशुद्ध हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है उसे चंगा किया, उसे शुद्ध किया। हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह पाप में गिरे हुए, कोढ़ के जैसा ही है पाप, और हमें मालूम है कि पुराने नियम में कोढ़ से भरे हुए लोगों को जो है समूह से ही बार किया जाता है। यीशु के समय पर कोढ़ी बीमारी जो है कि सामूहिक कलंक हो गया था। दोस्तों से, मित्रों और भाई बहनों से, घर के लोगों से, माता पिताओं से, सबसे दूर कोई उसे नहीं छूने के लिए था। तब यहाँ पर देखें, आराधनालय में भी नहीं जा सकता है, मतलब समूह से पूरा दूर हो गया उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने जब छुआ तो उसका मानसिक छुटकारा कितना गहराई से यीशु मसीह ने किया, अगर हम देख सकते हैं। शारीरिक छुटकारा तो ज़रूर है, लेकिन उसके मानसिक तौर से यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। तो शारीरिक मानसिक तौर से यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। इसी तरह पाप को भी यीशु मसीह छूकर अपने सामर्थ्य से हमें छुटकारा देता है। खोड़ से, जो सर से लेकर नीचे तक खोड़ी से भरा हुआ है और फैला हुआ है, बीमारी से फैला हुआ है, इससे यीशु मसीह में छुटकारा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, इसका शुरुआत तो ये बड़े अधीन होकर परमेश्वर के पास आकर विनती सब तो किया, लेकिन इसके अंत में हम देख सकते हैं कि इसने यीशु के कहने को नहीं माना और उसके पश्चात यीशु मसीह उस जगह पर नहीं जा सका कर हम लोग देख सकते हैं। 42 से, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। यीशु मसीह ने उसे तुरंत वहाँ से विदा किया, और ये बात को ज़रूर यीशु ने कहा, इसे हमें गौर से देखना है। और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दिए होंगे, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह पिछले वर्सेस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भगाया, और छुटकारा देने के बाद यीशु मसीह जो है दुष्ट आत्मा को कहता है कि चुप रहें, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कोढ़ बीमारी से भरे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह छुटकारा देने के बाद कहता है कि चुप रहो या किसी से नहीं कहना। हमने इसके पश्चात देखा है कि यीशु मसीह अपने इस पहचान को जो है छुटकारा देने के बाद, कुछ आश्चर्य काम करने के बाद, अपने पहचान को जो है लोगों से कहता है कि किसी से मत कहना। ये इसका कारण ये है कि यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि लोगों के दरमियान जो है मसीहा के बारे में एक गलत जो है विचार, एक गलत सोच नहीं आए कि ये कोई जो है सामाजिक या कोई राष्ट्रीय या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बदलाव को लेके आने वाला है और इसराइल को जो है
अपनी फतह देकर बादशाही को देने वाला है और वो राजा होकर वहाँ पर सिंहासन में बैठेगा, रोमन्स लोगों को या रोमियों को हटाकर जो है राज्य करेगा। ऐसा लोगों के मनों में मसीहा के बारे में विचार हैं, तो ऐसा एक गलत विचार जो है लोगों के सामने नहीं जाए, इसलिए यीशु मसीह जो है शुरू से हम देख सकते हैं कि अपने पहचान को लोगों के सामने नहीं बताते। लेकिन जब भी 14 अध्याय में जब हम आएंगे तो यीशु मसीह खुलेआम सबके सामने कहता है कि मैं वही हूँ, मैं मसीहा हूँ करके, क्योंकि दुख उठाता हुआ मसीहा है, मरकुस हमें बताता हुआ मसीहा। तो यहाँ पर यीशु मसीह से कहता है कि किसी से कुछ नहीं कहना, परंतु उसने क्या किया हम देखते हैं, परंतु वो अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने का विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे बेड़ चढ़ा की उस पर गवाही हो। यीशु मसीह मूसा की उस व्यवस्था को अधीन होकर, हम जानते हैं कि व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, व्यवस्था में अधीन होकर जो है उससे करने के लिए कहता है। लेकिन ये क्या किया हम देखते हैं कि परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर कुल्लम कुल्ला नगर में ना जा सका। देखिए, यीशु के कहने को नहीं मानता हुआ इस व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं। यीशु के सामर्थ्य पर विश्वास किया, विनती कर कर नम्रता के साथ यीशु के पास आया, छुटकारा पाया, शुद्ध पाया। लेकिन इसे अवश्य ये बात है कि यीशु के बातों की कहना मानना ज़रूरी है। देखिए, यीशु से छुटकारा हम पाते हैं, यीशु पर हम लोग विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास बहुत ऊंचा होगा, हम यीशु पर विश्वास बहुत ही गहराई तौर से करते होंगे, हम नम्र होंगे, हम लोग विनती करते होंगे, हमारी दुआ में सब कुछ हमारा सही होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के कहने को अगर हम नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर के नाम की महिमा हम नहीं लेके आते। इसका शुरू अच्छा था, इसने शुरू नम्रता के साथ किया, लेकिन इसके अंत जो अगर हम देखेंगे तो उसने जो है यीशु की एक बात को कहना नहीं माना। इस वजह से यीशु कुल्लम कुल्ला नगर में नहीं जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। देखिए, प्रभु के काम को रुकावट वहाँ पर हुआ, लेकिन प्रभु जो है परमाधिकारी है, उसके काम को कोई नहीं रोक सकता, लोग उसके पास आते रहे। लेकिन जिस जगह पर प्रभु जो उस नगर में जो काम करने के लिए था, उसे इस व्यक्ति के डिसोबीडियंस के कारण यीशु फिर नहीं जा सका, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु जो है आगे प्रभु का काम नहीं कर सका, उसके काम में रुकावट हो गया, प्रभु के राज्य में रुकावट हो गया। नहीं, तुरंत वहाँ पर मरकुस ये कहता है कि लोग उसके पास आते रहे। प्रभु का काम जो है कोई रुकावट नहीं होता। एक व्यक्ति डिसोबे करेगा, एक व्यक्ति अविश्वासी होकर चले गया, या एक व्यक्ति जो है प्रभु के कहने को नहीं माना, ईमानदार नहीं है, तो प्रभु का काम में कोई रुकावट नहीं होता। प्रभु का काम जो है चलते रहता है। आज प्रभु आपसे चाहता है कि काम करें, या मुझसे चाहता है प्रभु काम करें। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो प्रभु को नुकसान नहीं है, प्रभु का काम रुकावट नहीं होता, प्रभु का काम चलते रहता है। लेकिन नुकसान और रुकावट सब कुछ हमें है कर ये बात को हमें समझना है। तो हमारा शुरू अधीन से होगा, हमारा शुरू प्रभु के बातों को ऊपर विश्वास करता होगा, लेकिन हमारा अंत कैसा है, क्या हम आज्ञाकारी हैं या करके हम इस बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रभु का काम में कोई रुकावट नहीं है, लोग आते रहे, लोग छुटकारा पाते रहे, प्रभु के राज्य के उस सुसमाचार के वचन को लोगों ने सुना। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति का हम देखते हैं कि स्वभाव कि उस वचन को, प्रभु के बातों को उसने नहीं माना करके हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग दूसरा अध्याय में जब हम लोग आएंगे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक पैरालाइज व्यक्ति को छुटकारा देता है। फिर उसके बाद जो है लोगों के साथ उनके सवालों का जवाब को दूसरा अध्याय में यीशु मसीह देता हुआ हम लोग देख सकते हैं। लकवे की रोगी को चंगा करना है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का शुरुआत वर्सेस में। उसके पश्चात कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं यीशु से, और सवाल पूछते हैं, उसका जवाब यीशु देता है। केवल एक सवाल नहीं, चैप्टर 2 में हम लोग 4 क्वेश्चंस को, 4 क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग जो है आज इस अध्ययन में, इस क्लास में जो है 4 क्वेश्चंस को जल्द से देखेंगे। अगली क्लास में जो है उसके विस्तार में हम लोग उसे सीखेंगे। चौथा अध्याय का 7वां पंक्ति जब हम, दूसरा अध्याय का 7वां पंक्ति जब हम लोग पढ़ेंगे तो, माफ़ करना, मरकुस का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 7वां पंक्ति में पहला सवाल को हम लोग देख सकते हैं,
तो ये सवाल ये है कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर का निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? तो पहला सवाल क्या है? परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप को क्षमा कर सकता है? उसका जवाब यीशु बाद में देता है करके हम लोग देख सकते हैं। फिर उसका 16 अध्याय में जब हम लोग आएंगे तो दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वो तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। तो दूसरा सवाल क्या है? क्यों ये चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है? उनके साथ संगति क्यों ये रखता है? क्योंकि उस ज़माने में अगर किसी के साथ खाना पीना है उसका मतलब उसके बराबर पे होना। तो यीशु मसीह पापी और चुंगी लेने वालों के साथ जब भी खाता पीता है तो उसके बराबर पे है कर ये लोगों का मानना है, कहना है। यीशु ऐसा क्यों कर रहा है? उसका जवाब भी यीशु मसीह बाद में देता है। तीसरा सवाल जो है हम लोग देखते हैं कि उसका 18 वचन में तीसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अंत उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले क्यों उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? तो तीसरा सवाल जो है उपवास के विषय में है कि फरीसियों के चेले और यूहन्ना के चेले जो है उपवास रखते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते हैं? इस बात का भी जवाब यीशु मसीह बाद में उसी अध्याय में देता हुआ हम देख सकते हैं। चौथा सवाल जो है हम लोग जब भी हम आएंगे उसका 24वां वचन जब भी पढ़ेंगे तब हम देख सकते हैं। तो फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वह काम क्यों करता है जो उचित नहीं? चौथा सवाल सबत के विषय में है कि सबत में यीशु मसीह ऐसा कुछ किया जो उनके लिए उचित नहीं है। तो ये उनसे यीशु से सवाल, उनके चेलों से सवाल पूछ रहा है कि सबत के दिन वो चीज़ को क्यों कर रहा है जो उचित नहीं है। तो दूसरा अध्याय में जब हम लोग आएंगे, अगले वीडियो में जो है उसको मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो दूसरा अध्याय में जब हम लोग आएंगे तो 4 सवालों को देखते हैं और उस 4 सवालों का जवाब जो है यीशु मसीह का व्यक्तित्व और यीशु मसीह का अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। गौर से सुनेगा, ये 4 सवाल का जो जवाब है यीशु मसीह का व्यक्तित्व, द पर्सन एंड द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का व्यक्तित्व और यीशु मसीह का काम और अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पाप को क्यों क्षमा कर रहा है? परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है। अगर यीशु पाप को क्षमा कर रहा है तो सवाल ये है कि क्या यीशु परमेश्वर है? पापियों के साथ खाना पीना खा रहा है, पापियों के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये पापियों के बराबर है? ये क्यों ऐसा कर रहा है? उसका जवाब हम देखेंगे। सारे चेले, यूहन्ना का चेला, फरीसियों का चेला जो है उपवास कर रहा है, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं कर रहे हैं? यीशु मसीह उसको भी जवाब देता है। चौथा, सब्बत के दिन जो उचित नहीं है यीशु क्यों कर रहा है? उसका भी जवाब यीशु मसीह देता है। तो ये चारों सवाल का जवाब जो है यीशु मसीह का व्यक्तित्व और यीशु मसीह का अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। जितना हम इसके जवाब को जानेंगे उतना हम यीशु कौन है करके हम जानेंगे, यीशु को क्या अधिकार है करके हम जानेंगे। प्रभु आप सब लोगों को इस अध्ययन में, इस क्लास के ज़रिए से आपको ब्लेस करें। अगर इस क्लासेस आपको ब्लेस हुआ है तो दूसरों को भी आप भेज के दें ताकि दूसरों भी सुने और यीशु को जाने और यीशु की गहराई पहचान में वो लोग आए। ऐसा मेरी विनती है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।